नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? हल संधि। हल संधि क्या होती है? हल संधि हल हल जो वर्ण होते हैं उनके बीच में होती है। ठीक है, अब हल संधि, जैसे हल संधि के अंदर क्या क्या बताया है कि जो हल संधि है उसके बारे में बताया है कि हल संधि किन की व्यंजन व्यंजनों के बीच होने वाली संधि कौन सी कहलाएगी? हल संधि कहलाती है। ठीक है, यत्र द्वयो व्यंजनस्य संहिता, यत्र द्वयो व्यंजनयोः संहिता तत्र संधि कार्य भवति। अर्थात दो व्यंजनों के बीच में जो संहिता होती है, अर्थात जो संधि होती है, उसे वो संधि कार्य करती है, उसे मतलब क्या क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, उसे हम हल संधि भी कहते हैं। हमने है ना आपको आज संधि का जो इंट्रोडक्शन था उसके अंतर्गत ये भी बताया है कि है ना व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों से व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन संस्कृत भाषा में हल कहते हैं, व्यंजनों को हम हल कहते हैं। ठीक है, और स्वर को क्या कहते हैं? अचसंधि कहते हैं। ठीक है, फिर है यत्र देव व्यंजनयोः संहितायां तत्र संधि कार्य के जो संहिता के विषय में, जो संहिता के विषय में जो संधि करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? हल व्यंजन व्यंजन संधि कहते हैं। कचित व्यंजनाक्षर से स्वरे परे अपि व्यंजन भवति, कि कभी क्या होता है व्यंजन के साथ साथ में क्या हो जाता है? स्वर हो जाती है, तो वहां पे भी व्यंजन संधि हो जाती है। जैसे क्या होता है कि व्यंजन संधि और स्वर संधि के अंदर भी क्या हो जाता है कि दोनों का क्या होगा? मिलकर के कई बेसिकली परिभाषा तो क्या है कि यत्र देव व्यंजनों संहितायां संधि, की दो व्यंजनों के बीच में जो संधि होती है वह व्यंजन संधि होती है, उसे हम हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, पर क्वचित, क्वचित से अर्थ है कि कभी, कभी कभी क्या होता है कि व्यंजन के साथ में भी क्या होती है? स्वर संधि, स्वर के वर्ण आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं, तो वहां पे क्या कौन सी संधि हो जाती है? वहां पे भी व्यंजन संधि हो जाती है। अब है व्यंजन संधि के प्रकार। व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार। तो व्यंजन संधि के 8 प्रकार कौन कौन से? श्रुत्व संधि, शत्रुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जशत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, पर सवर्ण संधि, नमुट्टागम संधि और छत्व संधि। ठीक है, ठीक है, इसमें आगम। अब है शत्रुत्व संधि। ठीक है, शत्रुत्व संधि में क्या है? स्तोश्चौनाश्चु, ये क्या करे? सकार तय वर्गयो शकार वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गो स्थित, कि जहां स और जहां पे स हो और श हो, ठीक है, वहां पे स जो मूर्धन्य जो शकार है, वो सॉरी, जो शकार है उसकी जगह स हो जाएगा, और जो च वर्ग है वहां पे तय वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सकार तय वर्गो शकारे च वर्गे परे शकार च वर्गो एवं क्रमशो आदेशो स्तः अयम अच्युत संधि, कि इसमें क्या कहेंगे? जब सकार के साथ में तय वर्ग हो, ठीक है, वहां सकार के साथ में, दोबारा देखना, जहां सकार के साथ में तय वर्ग हो, ठीक है, तो तय वर्ग हो, और तो सकार के साथ में श हो जाएगा, और तय वर्ग की जगह वहां पे च वर्ग हो जाएगा। शकार च वर्गो एवं क्रमशः आदेश, मतलब कि शकार से को क्रम से, और च जो है तय वर्ग है उसको च वर्ग आदेश से क्रम से हो जाएगा, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? शुद्ध संधि होती है। जैसे तच्च, अब तत् में क्या है? तच्च में क्या है? जैसे हमने संधि विच्छेद किया, तत् प्लस च है। ठीक है, अब तत् प्लस च में क्या है हम देखेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो जो जो स्तुनास्तु जो सूत्र था वह क्या कह रहा था कि स्तुनास्तु जो सूत्र है वह ये कह रहा था कि जहां पर श हो और तय वर्ग पर में हो, तो वहां पे श को क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। ठीक है, और तय वर्ग को च वर्ग हो जाएगा, वो भी क्रम से। ठीक है, अब क्रम से हो जाएगा तो उसमें क्या है? क्रम से हुए बाद में कि जो जैसे इसमें अपन देखना तच्च में कि जो तच्च है उसमें हमारे पास में क्या है? तय वर्ग है, तो उसमें वहां वो सूत्र क्या कहता है? क्रम से च वर्ग हो जाएगा। तो ये क्रम से मतलब जैसे अगर यहाँ पे तय है तो वहां पे भी च वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर है गुणिन। मूल शब्द है गुणिंजय। ठीक है, गुणिन धन जय। ठीक है, वही चीज है कि अब गुणिन धन जय है। ठीक है,
अब हमें यहाँ ये देखना है कि जो यहाँ तय वर्ग है, तय वर्ग का कौन सा वर्ग है? तय, थ, ध, न, चौथा वर्ग है। ठीक है, तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है? च वर्ग का चौथा वर्ग वर्ण लेना है। ठीक है, तय, थ, ध, ध, न। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, अगर किसी वर्ग का, ये च वर्ग का, ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आदेश हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें च वर्ग का चौथा या पांचवा वर्ण ही आदेश होगा। ऐसे नहीं है कि हमने यहाँ पे जो पूर्व पद है उसमें तीसरा वर्ग है, हमने आदेश कर दिया पांचवा वर्ग, नहीं, ये यही चीज बता रहा है। ठीक है, फिर है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि में क्या है? ष्टु सकार तय वर्गयो शकार वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गो स्तय। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो है सकार तय वर्ग, शकार शकार वर्गा सॉरी शकार ट वर्गाभ्याम योगे शकार ट वर्गो। वही चीज है कि जहाँ सकार है वहां पे तय वर्ग है, वहां पे मूर्धन्य शकार हो जाएगा, और तय वर्ग के साथ में तय वर्ग के साथ में टय वर्ग हो जाएगा। जैसे तटिका है, जैसे तट धन टीका। तो अब इसमें हमें ये देखना है, वही चीज है कि जैसे तट वर्ग का प्रथम वर्ण है। ठीक है, अब हम इसमें ये कहना चाह रहा है कि शकार और तकार क्या वर्ग है, तो वहां पे शकार मूर्धन्य शकार हो जाएगा। ट वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा अब इसमें, ये देखो, तो यहाँ पे ट वर्ग का प्रथम वर्ण ही आएगा, ट वर्ग का ट ही आएगा। ठीक है, फिर है रामष्ट है, तो रामस षष्ठ है, तो रामस में स है, स में की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, ष्टुत्व संधि हुई। फिर है षटुत्व संधि, टू सकार तय वर्ग, सकार तय वर्गयो शकार ट वर्गावम योगे शकार ट वर्गयो अष्ट। वही चीज है। फिर आगे सूत्र है जलाम जशवंते पदांत स्थितस्य वर्गीय पद्माक्षर स्वरे परे अथवा अनुनासिकम विहाय मधु व्यंजन परे तय वर्गस्य तृतीय वर्ण आदिष्ट भवति अयम जशत्व संधि। ये कह रहा है पदांत स्थित, पद के अंत में स्थित वर्गीय, वर्ग का प्रथम अक्षर स्वर पर में, स्वर क्या होना चाहिए, पर में होना चाहिए, अथवा अनुनासिक विहाय, अनुनासिक जो वर्ण है वो क्या होने चाहिए, पर में होने चाहिए। तस्य वर्ग से तृतीय वर्ण आदिष्ट भवति, वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। अयम जशत्व संधि है ना, तो क्या हो जाएगी जशत्व संधि। तो इसमें सत्य गुण, सत्य का क्या हो जाएगा गुण है, तो तय वर्ग का सत है, तो ये कह रहा है वहां पे तय वर्ग से तृतीय वर्ण, तो जैसे है तो वहां मृदु व्यंजन मतलब कि अर्थात कोई व्यंजन स्थित है। ठीक है, उत्तर पद में भी, तो जैसे यहाँ पे सत है तो तय क्या है, तय वर्ग का क्या हो जाएगा, तय तो क्या है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, पर इसका दूसरा वर्ण, तो यहाँ पे तय का क्या है, तय थ ध, तय थ द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तय की जगह वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। फिर आगे यरो अनुनासिको अनुनासिको व पदान्ते स्ति वर्गीय प्रथम वर्ण से अनुनासिक अक्षरे तस्य पंचम वर्ण आदिष्ट भवति अयम अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि क्या कहते हैं कि जो वर्ग का पद में के अंदर स्थित जो है वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है, पदांत से स्थित वर्गीय प्रथम वर्ण अनुनासिक हो कि जिसमें पंचम वर्ण आदिष्ट भवति, ठीक है, वो अनुनासिक वर्ण है। जैसे वाङ्मय है, चिन्मय, तो चिन्मय में क्या हो गया, चित्तमय। ठीक है, अब चित्तमय में क्या हो गया कि जैसे चित्त है और मय है। ठीक है, तो चित्त में क्या हो गया, वही ये चीज कह रहा है, पद के वर्ग के प्रथम वर्ण में अनुनासिक है, पंचम वर्ण आदिश भवति, मतलब जो पंचम वर्ण है उसको क्या हो जाएगा, आदिश हो जाएगा, किसका, वर्ग का। ठीक है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदिश हो जाएगा। तो जैसे चिन्ह में तो क्या बना, चिन्ह में, फिर है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में क्या है, मोनुस्वार है। पदांते विद्यमानस्य मकारस्य
व्यंजने परे मकारस्य स्थाने अनुस्वार आदिष्ट भवति। ये कह रहा है कि जो पद के अंत में जो विद्यमान मकार है, जो और व्यंजन पर में है, वहां उसको और क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, जैसे देवम, देव बंदे, देवम बंदे, तो क्या हो जाएगा, इसमें मैं जो है उसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो देवम बंदे बन जाएगा। एवं रूपेण, है ना, तो कैसे बने, एवं रूपेण का एवं क्या अनुस्वार हो जाएगा। फिर पर सवर्ण संधि, अनुस्वार से यही पर सवर्ण व पदांत से अनुस्वार से वर्गीय व्यंजने परे तस्य वर्गस्य पंचम वर्ण आदिष्ट भवति। अयम पर सवर्ण संधि, अनुस्वार जो यही पर सवर्ण है वो क्या है, पदांत से, अनुस्वार वर्ग का व्यंजन से पर में वर्ग वर्ग का पंचम वर्ण होता है। ठीक है, यही पर सवर्ण संधि है। ठीक है, अंकित है, अब अंकित में क्या हो जाएगा, अंकित, है ना, तो अंक प्लस कित है, फिर दंड, तो दंड में भी क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग वर्ग जो अनुस्वार जो वर्ण है उसके वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। फिर आनंद, तो आनंद में भी क्या है, आनंद है, तो आनंद में भी क्या हो गया, वह है। फिर नुमुट संधि, नमो ऋस्वादचि नुमुट नित्यम, ऋस्व स्वरात् परम विद्यनाम यम नम एतेषां वर्णानां स्वरे परे दित्यम भवति। अयम नमुट, ये कह रहा है ऋस्व स्वर जिसके पर में हो, विद्यमान हो, जिनमें ऐसे जो एतेषां जो स्वर स्थित हो, वहां दित्यम भवति, यही नमुट संधि होती है। मतलब कोई वर्ण होता है तो ये नमुट संधि क्या कर देती है, उसको द्वित्व कर देती है। ठीक है, जैसे वतनस्ति है, रुद्न उपशति, तो इसका कैसे रुद्न उपशति हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसका पूर्व वर्ण है न, इसका जो वो है पूर्व पद है, पूर्व पद में नय क्या है, आधा है, तो ये क्या करेगा, नय नय नय, ये एतेषाम वर्णानाम सर्वस्वरे, इनको क्या करता है, ये द्वित्व करता है। फिर छत्व संधि, अनुनासिक विहाय वर्गीय व्यंजनानां पुरत विद्यमानं स्वरे अथवा हैवरल परे शकारे शकारे छ आदिष्ट भवति। अयम छत्व संधि, अनुनासिक जो है उनके वर्गीय का व्यंजन पूरे विद्यमान होना चाहिए, है यह वैरल, यह शकार को चकार आदिष्ट होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो है या तो व्यंजन पूरा विद्वान, या फिर है यह वैरल पर में हो, वहां शकार के स्थान पे छकार आदेश हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें एग्जाम्पल है तच्छिव, उच्छ्वास और तच्छ। फिर है, तो इसमें अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, मुख और नासिका से उच्चारण होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो ये यही कहना चाह रहा है कि जो वर्गीय व्यंजन नाम पूरत विद्यमाना, ठीक है, स्वरे अथवा हय वरल परे शकार शकारे शकार आदिष्ट भवति। अयम, तो ये यही बताना चाह रहा है, ये यही बताना चाह रहा है, ये यही बताना चाह रहा है कि है ना भाई, है ना, वो किस तरीके से क्या करना चाहता, किस तरीके से शकार जिसके पर में हो, ठीक है, हाय ये वरल, ये वरट जो माहेश्वर सूत्र है उसके क्या हो, ये वर्ण क्या होनी चाहिए, पर में होनी चाहिए, वहां शकार के स्थान पे शकार हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल बना तच्छी, तत्प्लच्छी, उच्छ्वास है, तच्छ्रित्वा और एतत् छात्र। तो स्टूडेंट्स आज हमने तो थैंक यू। तो स्टूडेंट्स आज हमने हल संधि के बारे में अध्ययन किया। हम नेक्स्ट सेशन में विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे।